क्या करना पड़ेगा? इम्बेड टैग का काम क्या है? वीडियो चलाने के लिए। तो वीडियो चलाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उसका एसआरसी, उसका लोकेशन। बिना लोकेशन दिए हुए हम वीडियो चला नहीं सकते। तो उस वीडियो के लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं एसआरसी। जैसे इमेज में हम लोगों ने पढ़ा था आईएमजी टैग, याद है? आईएमजी टैग हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें इमेज लगाने का काम आ रहा था एसआरसी। सेम वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि अगर वीडियो लगाना है तो एसआरसी हम यूज करेंगे। दूसरा होता है हाइट एंड विड्थ। क्या आता है? हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ का यूज होता है जब आपको हाइट और विड्थ का यूज होता है कि आपको वीडियो कितनी दूर में प्ले करना। मान लीजिए हमारा वेब पेज है और इस वेब पेज के अंदर मुझे वीडियो जो है इतने में चलाना है, तो हम यूज करेंगे हाइट और विड्थ। कौन सी चलाना है? एसआरसी बताएगा। हाइट और विड्थ मतलब बताना है हाइट ये हो गया, विड्थ ये हो गया। ठीक है। दूसरा आता है ऑटो स्टार्ट। जब कोई भी वीडियो हम लगाएं तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो कि ना हो, ये डिसीजन कौन लेता है? ऑटो स्टार्ट। ध्यान रखना, ऑटो स्टार्ट, लूप एंड हिडन, तीनों की तीनों कैसे हैं? बुलियन टाइप है। कैसे हैं? बुलियन टाइप है। तो बुलियन टाइप होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो तरीके की वैल्यू यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स के केस में यूज करेंगे। एक है ऑटोमेटिक स्टार्ट में, अगर हम ऑटो स्टार्ट की वैल्यू क्या रखते हैं? ट्रू, तो इसका मतलब होगा वीडियो अपने आप चले जाएगा, उसका नाम है ऑटोमेटिक स्टार्ट। अगर हम ऑटो स्टार्ट की वैल्यू क्या रखते हैं? फॉल्स, तो ये कैसा हो जाएगा? मैनुअल स्टार्ट, यानी आपको बटन पे क्लिक करके चलाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये मान लीजिए एक प्ले बटन बना हुआ है, तो प्ले बटन को हम लोग क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, तब ये क्या होगा? वीडियो स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑटो स्टार्ट में एक मैनुअल हो गया स्टार्ट, एक ऑटोमेटिक स्टार्ट। समझ में आ रही बात? दूसरा आता है लूप। लूप क्या कहता है? इट डिसाइड द रिपीटिशन ऑफ द वीडियो। अगर आपका वीडियो जैसे प्ले होने के बाद एंड हो गया, तो एंड होने के बाद दोबारा चले या ना चले, ये डिसीजन कौन लेगा? लूप एट्रीब्यूट। उसमें लिखेंगे हम ट्रू या फॉल्स। अगर हमें ट्रू कर दिया तो ऑटोमेटिक वीडियो रिपीट होगा, और अगर फॉल्स कर देंगे तो वीडियो विल नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सबको? हाँ। नेक्स्ट आता है हिडन। हिडन का यूज होता है कि अगर आपको वीडियो चलाना है लेकिन उसको प्लेयर को क्या करना है? हाइड करना है। तो प्लेयर को हाइड करने के लिए हमारे पास हिडन एट्रीब्यूट है। अगर आप यूज करोगे ट्रू तो वीडियो प्लेयर जो होगा वो हाइड हो जाएगा, अगर करोगे फॉल्स तो वीडियो प्लेयर क्या हो जाएगा? अनहाइड हो जाएगा, यानी शो होने लगेगा। दोनों के केस में हम यूज करते हैं हिडन का काम। तो हिडन ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब जरा इसका एट्रीब्यूट देख लो जरा। यहां पर अगर याद हो तो मैंने कहा था अलाइन। अलाइन मतलब बताता है कि वीडियो कहां पर लगाना है, सेंटर में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है। ये डिसीजन कौन लेगा? अलाइन एट्रीब्यूट। दूसरी बात ये आती है कि वीडियो को चलाने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है, ये तो आपको बता ही दिया। दूसरा आता है इम्बेड टैग सपोर्ट ओनली, कहां पर? इंटरनेट एक्सप्लोरर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेगा ये। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले क्योंकि ये ओल्ड वर्जन पे ही सपोर्ट करता है। ये हमारा जो इम्बेड टैग है 1990 में आया था एचटीएमएल। तो एचटीएमएल 1990 में जब आया था उस समय एक ही ब्राउजर था जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसको टारगेट करके क्या किया गया था? बनाया गया था। इसीलिए इसका जो प्रोग्राम है वो केवल किस पे रन होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही रन होने वाला है। कहां रन होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही रन होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है। दूसरा, इम्बेड कैन नॉट सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो। सभी वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, जैसे एमपीईजी हुआ, एबीआई हुआ, डब्ल्यूएमपी हुआ, ये सारे वीडियो को ही सपोर्ट करेगा, सारे वीडियो को सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरी बात यह है, इट कैन नॉट सपोर्ट एचडी वीडियो। एचडी मतलब हाई डिफिनेशन के जो वीडियोज हैं उनको सपोर्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब दिमाग में आपको रखना है, ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि वीडियो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। समझ में आई बात? देखिए, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है। अब आइए जरा इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने के लिए सबसे पहले हमें वीडियो लगाना पड़ेगा। वीडियो लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एक वीडियो टैग बनाएंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं वीडियोस नाम का, या यहाँ से फाइल ले आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ लिखा वीडियो। वीडियो वीडियो के अंदर हम गए और सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक कोड लिखा इंटरनेट एक्सप्लोरर से। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे पूरा हटाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया?
सेंटर टैग लगाया और यहाँ लगाया H1 टैग और लिखा वीडियो टैग एग्जाम्पल, H1 टैग और यहाँ लगाया इम्बेड टैग, इम्बेड SRC, इम्बेड SRC में हमने यहाँ पे लिखा और इम्बेड टैग को बंद कर दिया। इम्बेड SRC के अंदर हमने यहाँ पर सेंटर टैग लगाया, सेंटर टैग। अब जरा देखो, कोई भी फाइल मुझे जो चाहिए होगी वो वीडियो हम यहाँ से लेके आएंगे ढूंढ के। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इमेजेस रखा हुआ है वैसे वीडियो हम ढूंढ लेते हैं। तो मेरे पास एक वीडियो रखा हुआ है, मान लो ये HTML का वीडियोज है ना, ये फोल्डर। ध्यान से देखो, एक फाइल बनी है जिसका नाम है ics.wmb। मैंने कहा था WMB जो फाइल है वो सपोर्ट करता है, तो मैं वीडियोज नाम के फोल्डर को कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं अपने फोल्डर में इसको रख दे रहा हूँ। जरा देखो, रख दिया। जरा देखो, एक वीडियोस नाम का फोल्डर आया, वीडियो के अंदर कौन सा फोल्डर है, एक फाइल है जिसका नाम है ics.wmb। इस फाइल को हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, SRC के अंदर फोल्डर का नाम लिखेंगे। फोल्डर का नाम क्या है, वीडियोस। वीडियोस के अंदर नाम क्या है, ics.wmb, ics.wmb। क्या होगा, ics.wmb, ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब जरा देखो, इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट और विड्थ 500 दे दिया, 300 और 500, यहां तक सही है। 300 हाइट और 500 इसकी विड्थ दे दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, प्रोग्राम को अब हम रन कराने जा रहे हैं। हमें पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेगा, तो वीडियोस नाम के फाइल को हम रन कराने जा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। ये रहा, देखो। अब यहाँ क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जरा देखिए, एक वीडियो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक वीडियो आ गया यहाँ पे। ये देखिए, वीडियो चल रहा है। आई थिंक साउंड भी सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये यहाँ से देखिए, साउंड बढ़ा घटा सकते हो, दिख रहा है। ठीक है। अब देखो, ये वीडियो प्ले होने के बाद क्या इंड होने के बाद दोबारा चलता है, चेक करो जरा। दोबारा नहीं चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि लूप की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ट्रू है कि फॉल्स। देखो चलो, एक आता है ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट में मैंने वैल्यू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और लूप की वैल्यू कर दिया, लूप की वैल्यू भी मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ये देखो, ये देखो अपने आप चलने लगा। और देखो लास्ट में क्या होगा, ऑफ बंद होने के बाद दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो जरा, ये देखिए, इंड होने के बाद दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो जरा, हो गया। इसका मतलब लूप की वैल्यू क्या है, ट्रू है, और ऑटो स्टार्ट की वैल्यू भी क्या है, ट्रू है। अच्छा, अगर मैं यहां पर हिडन कर देता हूं और हिडन में क्या दे देता हूं, ट्रू, तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा ना। देखो जरा, अब पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखो चला गया, लेकिन साउंड ध्यान से सुनोगे सुनाई देगा। वीडियो तो गायब हो गया, लेकिन म्यूजिक आ रही है ना सबको। रिप्लाई भी करते जाओ भाई तुम लोग। साउंड आ रहा है सबको। ये है कॉन्सेप्ट ट्रू और फॉल्स का। अगर मुझे इसको हिडन से हटाना है तो हम यूज करेंगे फॉल्स। फॉल्स करेंगे, अपने आप डेटा दिखने लगेगा। ये रहा डेटा, आपको यहाँ पर दिखने लगा और ऑटोमेटिक रिपीट भी हो रहा है और ये वो हो रहा है।
ठीक है, कोड ये रहा, जरा इसका कोड नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये वीडियो को एचडी वीडियो सपोर्ट नहीं करेगा इसमें धर्मेंद्र, जब HTML5 पढ़ोगे तो वहां मिलेगा, जब HTML5 पढ़ोगे वहां पर मिलेगा, ये HTML में नहीं है, HTML4 आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अब आइए जरा हेडिंग डाल दीजिए, बीजी साउंड। बीजी साउंड को लिख लीजिए फटाफट। लिखिए जरा आगे, बीजे साउंड, स्क्रीनशॉट ले लिया? इसके बाद इसको भी नोट करके लिख लीजिए यहां तक। हो गया सबका? चलो अब देखो जरा, इसका क्या मतलब है, जरा देखो। बीजी साउंड मतलब होता है बैकग्राउंड साउंड। बीजी साउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड साउंड। यू सेट द बैकग्राउंड साउंड ऑन द वेब पेज। वेब पेज के पीछे अगर आपको कोई इमेज ऑडियो अगर लगाना हो तो हम यूज करते हैं बीजी साउंड। बीजी साउंड में पहला एट्रीब्यूट कौन सा? एसआरसी, सोर्स मतलब फाइल का नाम देने के लिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर, एंड द वैल्यू वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1000। 0 से 10,000 के बीच की वैल्यू होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 10,000 के बीच की वैल्यू है, इसको आप दे करके उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। अगला आता है बैलेंस। बैलेंस का यूज क्या है? यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ लेफ्ट एंड राइट स्पीकर। अगर आपको लेफ्ट और राइट स्पीकर की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना है तो हम यूज करते हैं बैलेंस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है, इसके बगल में यहां पर स्पीकर है और इसके बगल में एक स्पीकर है, तो ये हो गया, ये हो गया, मान लो इसको हम राइट मान लिए, इसको लेफ्ट मान लिए। ठीक, तो दोनों जो है स्पीकर की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं बैलेंस। बैलेंस में अगर हम प्लस सिंबल यूज कर रहे हैं तो राइट स्पीकर का बढ़ेगा, यानी प्लस सिंबल अगर हम लगाते हैं तो राइट स्पीकर का बढ़ेगा, और माइनस सिंबल लगाते हैं तो लेफ्ट स्पीकर का बढ़ेगा। यानी अगर हमने लिखते समय बैलेंस लिखा और बैलेंस इक्वल टू, मैंने डबल कोट्स में 500 लिखा, प्लस 500, इसका मतलब है कि ये प्लस 500 किसकी वैल्यू बढ़ाएगा? राइट स्पीकर की वैल्यू बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम माइनस 500 कर देते तो 500 जो वैल्यू है वो लेफ्ट स्पीकर की वैल्यू बढ़ाएगा। यहां माइनस और प्लस का मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से नहीं है, माइनस प्लस का मतलब है स्पीकर से, प्लस का मतलब राइट और माइनस का मतलब लेफ्ट। समझ गए? और लूप का यूज किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स टू रिपीट द ऑडियो फाइल। अगर आपको ऑडियो फाइल रिपीट करना है तो यूज करते हैं लूप। ये 4 एट्रीब्यूट। दूसरी बात ये है कि इट इज अ सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर ओनली, और MP3 फाइल्स और जो साउंड फाइल्स होती है उनको सपोर्ट करेगा। दूसरी बात है कि जो बीजी साउंड, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कैसा टैग है? इम्पटी टैग है। कैसा टैग है? इम्पटी टैग है। आई बात समझ में सबको? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास ऑडियो का फॉर्मेट। अब ऑडियो अगर हमें प्ले कराना हो तो हम कैसे करेंगे, जरा वो देख लो। वो भी ध्यान रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेगा। तो मैंने क्या किया,
audio.html नाम की एक फाइल बनाई जिसके अंदर मुझे ऑडियो को लगाना है, लेकिन उसके पहले सब हटा दिए और यहां पर हमने लिखा h1 टैग ऑडियो एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर हमने यूज किया बीजी साउंड। बीजी साउंड में लिखा हमने SRC, और यहाँ पर हमने इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एम्बेडी टैग है, एम्बेडी टैग है। अब आइए जरा एम्बेडी टैग के पहले हमें SRC में देना है लोकेशन। लोकेशन देने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, कहाँ गया ऑडियो फाइल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक ऑडियो फाइल पड़ी हुई है, ये रही ऑडियो फाइल। यहाँ पर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है a.mp3। तो आप लोगों के पास जो फाइल रहेगी उसको क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। तो मैंने ऑडियो फाइल को कॉपी किया और ये हम अपने फोल्डर में आ गए और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। फाइल का नाम जरा देखो ध्यान से, क्या है, a.mp3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लोकेशन देंगे। तो फोल्डर का नाम क्या है, ऑडियोज। ऑडियोज के अंदर a.mp3 फाइल है, a.mp3। और a.mp3 के अंदर वॉल्यूम होता है, मैंने +2500 दे दिया, +5 कर दिया। बैलेंस में होता है ना, और ये रहा बैलेंस, +2500 मान लो कर दिया, और ये मैंने कर दिया 5000। तो वॉल्यूम हो गया, बैलेंस हो गया, और ये मैंने लिख दिया लूप। लूप की वैल्यू मैंने वही ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स भी दे सकते हो, 1 2 3 4 जो भी देना चाहो। ठीक है, तो ये करके आप यूज कर सकते हो। देखो जरा, नंबर ऑफ टाइम्स में मतलब हम यहाँ पर मान लो ट्रू की बजाय 2 बार 3 बार दे सकते हैं, या 5 बार दे देते हैं, जितनी बार आप देना चाहो। तो मैंने 5 टाइम्स दे दिया। अब ये 5 बार वीडियो ऑडियो चलेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि ऑडियो कहाँ चलेगा, मैंने कहा था इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेगा। तो भाई जरा देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए, साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन बीजी साउंड है, बैकग्राउंड साउंड है, मतलब आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। हाँ धर्मेंद्र, ट्रू करने पर चल रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको, साउंड समझ में आ रहा है। इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बैकग्राउंड साउंड है, बैकग्राउंड में ही दिखेगा, बैकग्राउंड में केवल सुनाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में अगर आपको साउंड प्ले करना हो तो ये ऑडियोज नाम का फोल्डर था, a.mp3 फाइल थी, वॉल्यूम मैंने 5000, ये जो मैंने लिखा है +2500, इसका मतलब है कि बैलेंस है। ये बैलेंस मतलब ये किसकी स्पीड वो बढ़ा रहा है, राइट स्पीकर की वैल्यू, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, और ये लूप हो गया। समझ गए होगे आई थिंक। वॉल्यूम में जो वैल्यू है वो 10,000 तक होती है, और SRC समझ रहे हैं, SRC मतलब लोकेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। स्क्रीनशॉट हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि वीडियो कैसे लगाते हैं और ऑडियो कैसे लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का HTML5 का, HTML का, वो है टेबल। टेबल यहां से स्टार्ट करिए। यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, और वी कैन से दैट वी कैन डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। यहां से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा।
हो गया। इसके बाद यहां तक हो गया। कंप्लीट हो गया यहां तक। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना सब लोग? वही इंटरनेट, इंटरनेट करके है, वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी, टीटीएस करके है धर्मेंद्र। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? उसमें टीटीएस करके लिखा हुआ है, इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी, उसमें आगे है टीटीएस। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टैग है ये आप लोगों का, टेबल टैग, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है। टेबल टैग का यूज किया जाता है, नहीं भाई फॉन्ट टैग तक नहीं है, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अरे इसमें नहीं है, ये 2021 वाला जो लिखा हुआ है इसमें नहीं है, बता रहे हैं। इसमें टीटीएस करके लिखा होगा। क्या है? टीटीएस करके लिखा होगा, ठीक है। धर्मेंद्र, ये वाला है, ये जो लिखा ना टीटीएस, इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी ओ लेवल टीटीएस करके, इस वाले पे जाना है। मैं तुम्हें सेंड कर दे रहा हूं, या सबके पास है कि मुझे भेजना है, मैं सबको भेज दूं? देखो मैं सबको भेज दे रहा हूं, सबके पास देखो लिंक पहुंच गया होगा, इसी वाले लिंक पे डालूंगा मैं, देखो जरा सबके पास पहुंच गया। फ्रेम सेट तक मैंने डाला हुआ है, 14-15 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। चलो, वहां से कॉपी करके रख लो उमेश, जो मैंने लिंक भेजा है। चलिए आइए, टेबल टैग का क्या यूज है जरा समझो। टेबल टैग का यूज है जब आपको डेटा को टेबुलर फॉर्म में बनाना हो, जैसे ऐसे मान लीजिए डेटा है, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, तो रो एंड कॉलम में, अगर रो एंड कॉलम में डेटा को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम यूज करते हैं टेबल, ठीक है। टेबल जैसे एक्सेल सीट बनती है, एक्सेल की जो सीट होती है, एक्सेल सीट जो होती है उसके तरह अगर हम यूज करना चाहते हैं, डेटा को अरेंज करके लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है ऐसा कुछ कि नेम है, जेंडर है, तो नेम जेंडर ऐसे करके अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं एक्सेल सीट। बात समझ में आ रही है? अब इसमें पहला है कौन सा, टीआर, टेबल रो, टीएच टेबल हेडिंग, टीडी टेबल डेटा। मतलब क्या हुआ जरा समझो, सपोज करिए ये हमारा वेब पेज है, ये हमारा टेबल है, और मैंने इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर मैंने लिखा आईडी, यहां लिखा नेम, और यहां लिखा जेंडर।
अगर हम आईडी को 1 2 3 ABC मेल फीमेल मेल मान लो ये मैंने दे दिया। ध्यान से देखो, ये जो है ना ये पूरा पूरा टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेबल कहलाएगा। टेबल कहलाएगा। लेकिन इसको एक को क्या बोलेंगे? इस पूरे को, यहां से लेके यहां तक को, इतने को बोलेंगे टेबल रो। तो टेबल रो के लिए टीआर यूज होगा। लेकिन ये देखो, ध्यान से अगर देखो तो ये डेटा क्या है? आईडी है ना, मतलब आईडी, नेम और जेंडर, ये क्या है? हेडिंग है। ये तीनों हेडिंग है, तो इसके लिए यूज करेंगे टीएच, हेडिंग के लिए। और जो ये सब लिखे हुए हैं ये सब होते हैं टेबल डेटा, तो टीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेबल डेटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? तो जब टेबल हेडिंग बनाएंगे तो वो कैसा होगा? बोल्ड होगा और सेंटर में होगा। और जो टेबल डेटा होगा वो नॉर्मल होगा और लेफ्ट में होगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं सबको? तो कभी भी रो बनाना होगा, ये रो है, रो बनाने के लिए टीआर, टीएच हेडिंग के लिए और टीडी डेटा के लिए। ठीक है, बढ़े आगे। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है। अब देखो, टेबल ओपन हुआ, टीआर, रो बनाया, टीएच हेडिंग, फिर हेडिंग 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 बनाते चले गए, टीआर बंद कर दिया, टीआर डेटा 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 लिखते चले जाए, बाद में टेबल को बंद कर दिया। अब ऐसे ही कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स में पहला जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइनमेंट। यानी अगर टेबल को अलाइन करना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? अलाइन एट्रीब्यूट। दूसरा है बॉर्डर। कौन सा है? बॉर्डर। बॉर्डर के साथ ये प्रॉपर्टी है कि बॉर्डर जो एट्रीब्यूट होता है वो टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगाने का काम आता है। ये बॉर्डर का कलर डिसाइड करता है कि रेड कलर होगा, ग्रीन होगा, ऑरेंज होगा, ये बताएगा बॉर्डर कलर। तीसरा और चौथा बताता है हाइट और विड्थ। यानी ये हाइट और विड्थ बताता है किसकी? टेबल की। टेबल की हाइट और टेबल की विड्थ। टेबल की हाइट और टेबल की विड्थ बताता है कौन? हेडिंग और, मतलब ये हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगला आता है बीजी कलर। ये बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। किसका? टेबल का। टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर। और अगर इमेज लगानी हो तो बैकग्राउंड। याद करो, ये एचटीएमएल में आप लोगों ने उसमें बॉडी टैग के अंदर पढ़ा था। टाइटल का यूज टूल टिप टेक्स्ट, याद आ रहा है आप लोगों को? बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स याद आ रहे हैं आप लोगों को? बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट था, कई सारे, और उनमें से ये सारे थे एट्रीब्यूट। बीजी कलर था, बैकग्राउंड था, टाइटल था। याद करो अगर, तो आपको याद आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पर यूज कर सकते थे। क्लियर है? अगला था सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग अगर समझोगे तो कह रहा है कि दो सेल के बीच में, ये बताओ अगर ये टेबल बन रही है ऐसा कुछ, तो यहां पर ये जो टेबल्स बन रही है, ये सेल है ना, सेल 1, सेल 2, सेल 3। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? सेल स्पेसिंग। और एक सेल की हाइट और विड्थ क्या होती है, ये डिसाइड करता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का काम है सेल की विड्थ और हाइट सेट करना, और सेल स्पेसिंग होता है बीच में जो स्पेस है इसको मैनेज करने का काम किसका है? सेल स्पेसिंग का है। आई बात समझ में कि नहीं? अगला आता है एच स्पेस और वी स्पेस। एच स्पेस वी स्पेस का मतलब होता है कि अगर मैंने दो टेबल बनाई, एक टेबल ये है और एक टेबल बगल में बनाई, ऐसा कुछ, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ये जो एच स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एच स्पेस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस। ठीक है, और अगर दो टेबल ऐसा कुछ बनाया एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो स्पेस होगा वो क्या होगा? वी स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वी स्पेस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो ये सारे एट्रीब्यूट थे टेबल के, और ये रहे उसका सिंटैक्स। नेक्स्ट क्लास में इसका हम कराएंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में क्या कराएंगे? एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात ये कि 5 से 10 मिनट जो है थोड़ा सा आप लोग वेट करना पड़ सकता है, मे भी, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि नई क्लास जब स्टार्ट होती है, एक्चुअली हम लोग ले रहे हैं अभी सारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, तो ऑफलाइन के क्लास में क्या हो रहा है, कभी कभी गैप हो जाता है,
तो ऑफलाइन क्लास जब लेके आओ तो तुरंत क्लास के बारे में याद भी नहीं आता। दूसरी बात है कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ी दिक्कत होने लगती है कनेक्ट वगैरह करने में, ये सब करने में तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट आप लोग 10 मिनट तक के अंदर अंदर आप हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, पेशेंस के साथ क्लास चलेगी, उसके लिए चिंता मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बस आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, यहां से यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम अगली क्लास में समझाएंगे। हो गया।